राम राम प्यारे विद्यार्थियों। RSCAT असेसमेंट की श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू सिलेबस, उनके न्यू असाइनमेंट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें आज हमारा RSCAT असेसमेंट नंबर 9, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित प्रश्न है। तो आज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस हैं, तो इनको अपन पढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? ए है होम, बी है इंसर्ट, सी है फॉर्मूला और डी है रिव्यू। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए होम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल 2019 में एच लुकअप एंड वी लुकअप फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? ए है एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वी लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। बी है एच लुकअप का उपयोग टेक्स्ट के लिए किया जाता है और वी लुकअप का प्रयोग संख्याओं के लिए किया जाता है। एच लुकअप का प्रयोग हमेशा एक सटीक मिलान लौटाता है, जबकि वी लुकअप एक अनुमानित मिलान लौटाता है। डी जो है एच लुकअप और वी लुकअप विनिमय हैं, वे समान कार्य करते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है एंड वी लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूप में और वी का मतलब होता है वर्टिकल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए MS एक्सेल फंक्शन है। ए है DDB, बी है ACCRINTM, सी है INTACCRUED, डी है मीन MINTACCR। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी एरिंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? टुडे कोष्टक, बी है डेट कोष्टक, सी जो है नाउ कोष्टक, डी जो है टाइम कोष्टक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए टुडे और कोष्टक आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में 2019 में विंडोज़ को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू का विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ए है रिव्यू, उसके बाद विंडोज़, उसके बाद स्प्लिट, बी है पेज लेआउट फिर स्प्लिट, सी है रिव्यू फिर स्प्लिट और लास्ट वाला है व्यू और स्लेफ्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए रिव्यू, रिव्यू के बाद विंडो में जाए, विंडो के बाद स्लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? मैक्स का, एवरेज का, मिनिमम का, सम का। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एवरेज, AVG और कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? A है वर्ड प्रोसेसर, बी है स्प्रेडशीट, सी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डी है डेटाबेस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट, सम, एफ और काउंट एफ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी काउंट एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। ए है ऑटो हाइड रिबन, बी है शो टैब एंड कमांड्स रिबन, सी जो है एक तथा दोनों, एक तथा दो दोनों और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट आता है, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? डेटा के अंदर जाइए, फिर फ्रॉम, फिर डेटा के अंदर जाइए टेबल, सी, डेटा के बाद में शॉर्ट्स,
और लास्ट है डाटा के अंदर सब टोटल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। सबसे पहले डाटा के अंदर जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट्स का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां की गई है। ए है काउंट, उसके बाद बी है नंबर, उसके बाद सी है सम, उसके बाद में है CHKNUM चक्युम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल 2019 में किस श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ए है मैक्सिमम का, बी है मिनिमम का, सी है सम का और AVG। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद आपकी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटोसम करना चाहता है। इसके लिए आप ऑटोसम शॉर्टकट के अल्टर प्लस बराबर का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करें। त्रुटि सेल A7 में दिखाई जाएगी क्योंकि श्रेणी A2 और A6 के मध्य में एक रिक्त सेल है। बी है रेंज A5 A6 का उपयोग योग A7 में दिखाई देगा। सी जो है A2 A6 का योग सेल A7 में दिखाई देगा। लास्ट है सेल A4 में एक नंबर एंटर करने के लिए मैसेज दिखाई देगा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, रेंज A5 A6 का योग A7 में दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डाउनलोड बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+E, Ctrl+I, Ctrl+D, Ctrl+F। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, Ctrl+I। नेक्स्ट आता है, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ए है एंटर, बी है शिफ्ट, सी है अल्टर और डी है कंट्रोल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, अल्टर। नेक्स्ट आता है, एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है उसमें शामिल है। ए है हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक लिस्ट, बी है नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल, बी है उसके बाद सी है 1 तथा 2 दोनों ही और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट आता है, अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों की औसत गणना करना चाहता है। यहाँ सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर सही मापदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिया जाना है। अ है बायोलॉजी एंड सुरेश, बी है बायोलॉजी एंड सुरेश विजय और सी है बायोलॉजी एंड विजय और उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, बायोलॉजी एंड सुरेश। नेक्स्ट आता है, यह आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं जो ये अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोजर करने और कई विशेषताओं को सिखाने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं। ए है वेलकम टू एक्सेल, बी है चार्ट्स, सी है ब्लैक वर्कबुक और डी है बिजनेस। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, वेलकम टू एक्सेल। नेक्स्ट आता है, एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। क्या है रेंज में वैल्यूज ऐड करता है, बी है डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है, सी जो है रेंज में वैल्यू को गुणा करता है, डी जो है रेंज में टेक्स्ट को जोड़ता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है, एक्सेल 2019 फंक्शन क्या करता है। अ है किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है, बी जो है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, सी जो है किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है, डी जो है वैल्यूज को गुणा करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है। नेक्स्ट चित्र में दिखाए गए डी सम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। डी सम कुछ लाभ की गणना करता है जो ट्री एप्पल का होना चाहिए। डू सम कुल लाभ की गणना करता है जो ट्री मैंगो का होना चाहिए। और ए या दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है सी, एक या दो दोनों। नेक्स्ट आता है, सेल के रिलेटिव एड्रेस को
एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? F1, F8, F2, F4, F5। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, F4। नेक्स्ट एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ए है सी, बी है VB और सी जो है विजुअल C++ और डी है जावा। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, VB। नेक्स्ट आता है एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ क्या है? सेल का एड्रेस, सेल का कंटेंट, सेल की विड्थ और सेल की हाइट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, सेल का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल B1 से B7 में रखी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला। ए है लार्ज B1 B7, बी है लार्ज B1 अनुपात B7, सी है लार्ज B1 B7 1 और लास्ट है लार्ज B1 अनुपात B7 1। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो है डी, लार्ज B1 अनुपात B7 और 1। नेक्स्ट आता है एक्सेल में गोल का पिक्चर का उपयोग का उद्देश्य क्या होता है? ए है डेटा की एक रेंज का विश्लेषण करता है और लक्ष्य प्रस्तावित करता है। बी है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। सी जो है कि लक्ष्य उन्मुख डैशबुक बनाता है और डी जो है वैल्यूज की रेंज की औसत ज्ञात करता है। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। नेक्स्ट आता है एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। ए है 1, 2, 3, बी जो है A1, A2, सी जो है A1, A2, डी जो है ABC। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, A1, A2। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? 97 + 4 45, C8 × B1, सी जो है 97 + 45 और लास्ट है C6 + 16। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, 97 + 45। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? Ctrl+ स्पेस बार, Ctrl+ पेज अप, Ctrl+ एंटर और Ctrl+ C। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, Ctrl+ स्पेस बार। नेक्स्ट आता है चित्र में दिए गए वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए है सभी रीसेट फाइल लोकेशन जहां आपको वर्कबुक एक्सेस की है या सेव की गई है। बी है वर्कबुक की प्रॉपर्टी, सी जो है नई 1 और नई कथन 2 सत्य हैं और डी जो है कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, सभी रीसेंट फाइल्स लोकेशन जहां आपने वर्कबुक एक्सेस की है या सेव की है। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल में ट्रैक्स का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। ये सारे आपको चिन्ह दे रखे हैं तो इसका आपका सही आंसर होगा वो है एंड सी। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? ए है रो का ग्रुप, बी है वर्कशीट का ग्रुप, सी जो है वर्कबुक्स का ग्रुप और डी है कॉलम्स का ग्रुप। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, वर्कशीट का ग्रुप। नेक्स्ट आता है एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। ए है सेल के कंटेंट को राइट अलाइन करने के लिए, बी एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए, डी जो है सेलेक्टेड सेल्स के कंटेंट्स को हटाना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डाटा को बार, लाइनों या 5 स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? अ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बी है पिवोट टेबल्स, सी जो है चार्ट्स, डी है डाटा वेरिएशन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, चार्ट्स। नेक्स्ट आता है सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संबंध का है G2 M12, G2, M12, G2 अनुपात M12, G2 -M12। नेक्स्ट आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, G2 अनुपात
M12। नेक्स्ट वन आता है काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। यह गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख एंट्रीज है। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू क्या होगी। 10, 9, 7, 8। तो आपका इसका आंसर होगा वो है B 9। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला डी काउंट कोष्टक A1 अनुपात D8 F2 अनुपात G3 का सेल B12 में टाइप किया गया है जो नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताया और सही उत्तर उदाहरण है। 830 प्रविष्टि फॉर्मूला गलत है तो आपका इसका सही आंसर है वो है C 0। नेक्स्ट आता है एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है परसेंटेज से, प्लस से, माइनस से, बराबर से। तो आपका इसका सही आंसर है वो है C बराबर से। कोई से भी फॉर्मूला लगा होगा तो उससे पहले बराबर का चिन्ह उपयोग करना होता है। नेक्स्ट आता है रो या कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। अ है डाटा, बी है सेल, सी है फील्ड और डी है समीकरण। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी सेल। उम्मीद है कि आपको RSCT असेसमेंट 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे क्वेश्चन के सही उत्तर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्दी इस प्रश्न को इस लिस्ट में शामिल करेंगे जिससे कि सभी को सही आंसर मिल सके। आई होप ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके, धन्यवाद।